मनीष गर्ग, खबर भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा पास कर सतना जिले की बिरसिंहपुर निवासी प्रिया अग्रवाल 6वीं रैंक प्राप्त कर बनी डिप्टी कलेक्टर। प्रिया के पिता विजय अग्रवाल बिरसिंहपुर गैवीनाथ शिव मंदिर के समीप नारियल प्रसाद की चलाते हैं दुकान। पूर्व में डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर के पद पर चयनित हुई थी प्रिया। रीवा जिले में मिली थी पदस्थापना। मैडम, आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कौन से पद में सिलेक्शन हुआ आपका? जी, मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ है। जी जी। और मैडम, ये आपकी पृष्ठभूमि वगैरह क्या है? मेरी पृष्ठभूमि, मैं एक सामान्य संयुक्त परिवार से आती हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी मंदिर के पास नारियल प्रसाद की दुकान लगाते हैं और मेरे 2 भाई हैं छोटे, और मेरे बड़े पापा और उनकी फैमिली, चाचा की फैमिली, और हम एक परिवार में रहते, एक घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में। मैडम, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पर हुई? पढ़ाई मेरी स्कूल की शिक्षा बिरसिंहपुर से ही हुई है। यहाँ एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हुई है 12वीं क्लास की पढ़ाई, और फिर 12वीं के बाद मैंने बीएससी किया होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से, जो मैंने 2017 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने पीएससी की तैयारी चालू की 2018 से। 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। इंटरव्यू दिया था मैंने 2019 का। 2020 का इंटरव्यू दिया, जिसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली है। 2019 का रिजल्ट एक्चुअली प्रावधिक सूची में है, 13% होल्ड में। और फिर 2021 में मेरा चयन डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर के पद पे हुआ है, जिसमें मैं वर्तमान में रीवा जिले में पदस्थ हूँ। और 2022 में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और 2023 में अभी मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ है। जी मैडम, ये पद में आपको जाने के लिए बचपन से आपने किस उम्र में आपने सोच लिया था कि मेरे को इस पद में जाना ही जाना है? ये डिसाइड किया था मैंने 12th के बाद से कि मुझे इस पद पे सिलेक्ट होना है, और इसके लिए मैं इंदौर गई तैयारी करने। कॉलेज इंदौर का चूज किया क्योंकि वहाँ मुझे था कि पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। हाँ, और वहीं से फिर मैंने 2018 से तैयारी चालू की कॉलेज के बाद। मतलब शुरू से यहाँ पे परीक्षा में तैयारी करती रही हैं? हाँ, बिल्कुल एक ध्येय बना के यही गई थी कि कोचिंग ज्वाइन करनी है। चूंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, तो 2014 में जब गई थी तब इतना अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था कि कोचिंग ज्वाइन कर सकूं कहीं पे या कुछ भी, तो इसलिए नहीं किया। फिर 17 में जब कंप्लीट हुआ तो मुझे स्कॉलरशिप मिली, और उससे मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन की, और फिर मुझे हेल्प मिली आगे तैयारी करने में। डिप्टी कलेक्टर के मैडम पद के लिए आपको मतलब आपसे साक्षात्कार जब हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, तो कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह पूछे गए? क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रही हूँ, बस इतना याद है कि चित्रकूट के संबंध में, चूंकि चित्रकूट हमारे यहाँ का एक फेमस धार्मिक स्थल है सतना जिले में, तो चित्रकूट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे गुप्त गोदावरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान राम के बारे में प्रश्न पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन मेरे जो वर्तमान पद है लेबर ऑफिसर का, उससे रिलेटेड कुछ पूछे गए थे। बाल श्रम से क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूनतम वेतन से संबंधित, ये कुछ प्रश्न थे। अभी आप मैडम कौन से पद में हैं वर्तमान में? वर्तमान में मैं रीवा जिले में जिला श्रम अधिकारी के पद पे हूँ। जिला श्रम मेरा से प्रोत्साहन मिला? मैं बीबीएम और लाडली बहना ये चैनल देखती रही हूँ, जिससे भी मुझे काफी प्रोत्साहन मिला तैयारी करने के लिए। भारत G24? जी बिल्कुल, भारत G24 भी मैं लगातार फॉलो करती रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें मुझे बहुत सहायता हुई। मेरा 6वां अटेम्प्ट था, जिसमें मुझे सफलता मिली डिप्टी कलेक्टर। जो बच्चियां नर्वस हो जाती हैं और अपने कदम पीछे खींच लेती हैं, उनके लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगी? उनको सिर्फ एक संदेश है मेरा कि वो लोग लगातार तैयारी करें, कितनी भी असफलताएं मिले छोड़े ना तैयारी करना, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी सबको, जैसे मुझे। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सभी तैयारी करते रहे, एक दिन सबको सभी सफलता मिलेगी, ये मेरी सबको बधाई है।